नमस्कार भाई बहनों, मैं डॉक्टर अनुज कुमार धामा हूं। मैं प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन हूं गुड़गांव के अंदर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग इन चिल्ड्रन। ये टॉपिक मोस्टली जब आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो पूछना भी चाहते हैं पर पूछ भी नहीं पाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है और लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि टॉयलेट ट्रेनिंग होती क्या है। हमारा बच्चा तो अपने आप ही रेडी हो जाएगा, टॉयलेट ट्रेनिंग करने की जरूरत ही क्या है। एक्चुअल में अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं भी करेंगे तो मोस्टली बच्चे अपने आप ट्रेंड हो जाते हैं, इट्स अ फैक्ट। बट फिर क्यों सीख रहे हैं हम टॉयलेट ट्रेनिंग? क्योंकि एक टाइम होता है, अगर हम वहां पे बच्चे को सिखाना शुरू कर दें तो उसके बाद बच्चा अपने काम अपने आप बहुत टाइम से सीख जाएगा। कौन सी एज है जिसमें हमें बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग करानी चाहिए? तो आइडियल एज जो टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने की है, दैट इज बिटवीन 18 मंथ्स टू 2 years ऑफ एज। कोई बच्चा 18 महीने में भी रेडी हो सकता है, कोई बच्चा 2.5 साल तक भी जाके रेडी हो सकता है। यही एज हमने क्यों सिलेक्ट करी है कि मतलब मेरे मन में आया, मैंने 18 मंथ बोल दिया कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? डेफिनेटिवली इसके पीछे रीजन है। बच्चा 18 मंथ पे फिजिकली और मेंटली तैयार हो चुका होता है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। 18 मंथ से पहले जो बच्चा होता है वो अपनी बॉडी की सिक्रीशंस के लिए बहुत पॉजेसिव होता है। वो पॉटी करेगा, पर अगर उसको हम पॉट में जाके बैठाएंगे और उसमें पॉटी करता है तो हो सकता है वो एक्सपीरियंस उसके लिए अच्छा ना रहे, और उस कारण से कई बार हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत डिले हो सकती है। पर कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो पहले से ही कर लेता है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट दे आर नॉट इन द मेजॉरिटी। इवन कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमने तो अपने बच्चे को 6 मंथ से टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करा दी थी। एक्चुअल में दैट इज ऑल्सो टॉयलेट ट्रेनिंग कि बच्चे को पॉट पे लेके गए, वहां पे ले आके हमने उसका डायपर हटाया और हमने जैसे साउंड निकाल देते हैं, श्श करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो यूरिन पास करने के लिए हो चाहे पॉटी के लिए हो। सो दैट इज इफेक्टिवली टॉयलेट ट्रेनिंग कि जैसे हम श्श की आवाज करेंगे तो बच्चे को रिफ्लेक्सली पॉटी या सुसु आएगा। एक्चुअल में दैट इज ऑल्सो टॉयलेट ट्रेनिंग। बट पॉइंट इज कि आइडियल एज फॉर मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इज 18 मंथ। फिजिकली कैसे रेडी हो जाता है बच्चा उस टाइम? उस टाइम बच्चा अपने आप चल सकता है, अपने आप भाग सकता है, अपने आप वो अपना डायपर डाउन कर सकता है, अपने आप वो पॉट पे जाके बैठ सकता है, उसको क्लाइंबिंग आ जाती है। वो आपने देखा होगा कि 18 मंथ्स का बच्चा सोफे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, टेबल पे चढ़ना शुरू हो गया। सो नाउ ही इज फिजिकली मैच्योर। एंड हाउ इज मैच्योर? मेंटली मैच्योर। 18 मंथ से पहले जो बच्चा होता है उसको अपनी सिक्रीशंस के लिए पोजेशन होता है, बट आफ्टर 18 मंथ्स उसको क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस नजर आने लग जाती है। वो अपने आप को साफ रखना चाहता है। सेकेंडली 18 मंथ्स के बाद में बच्चे को प्रेस बहुत पसंद आती है, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है कि जैसे अगर हम बेबी को कहें कि आपने पॉटी कर दी, टॉयलेट सीट में जाके पॉटी करी, तो वो खुश हो जाएगा, वो काम करने में आपकी हेल्प करेगा रादर देन रेजिस्ट करेगा। उस टाइम बच्चे जो होते हैं वो चीजें आराम से सीखने को भी तैयार हो जाते हैं। अगर हम बच्चे को कहें कि ये गिफ्ट मुझे दे दो तो आपको दे देगा, चाहे इसको वापस लेना हो पर वो दे देगा। सो दिस इज अ इंडिकेशन कि वो मेंटली मैच्योर हो रहा है। सो नाउ वी नो दैट द एज ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग इज 18 मंथ, और क्यों है वो हमने अब जान लिया है। सो व्हाट आर द साइंस कि हमारा बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए रेडी हो चुका है? अगर हमारा बच्चा अपने आप टॉयलेट सीट तक जाके बैठ रहा है, या वो हमें बता रहा है कि मुझे पॉटी सुसु आया है, तो दैट मीन्स वो रेडी है। तो बताने के तरीके क्या होते हैं? कुछ बच्चे तो इंडिकेट कर देते हैं कि भाई मुझे पॉट पे जाना है। कुछ बच्चे बता देते हैं, वर्बली बता देते हैं कि मेरा डायपर वेट हो गया है। कुछ बच्चे अपनी एक्टिविटी रोक देते हैं, सो दैट मीन्स कि ही इज ओके। सेकेंडली, अगर वो आपकी प्रेस को एक्सेप्ट करने लग गया है, जो आप कहते हैं उस काम को बार बार करने लग गया है, तो दैट मीन्स मेंटली ऑल्सो ही इज रेडी टू बी टॉयलेट ट्रेन्ड। सो नेक्स्ट इज कि हमारा बच्चा रेडी है, तो हाउ शुड वी डू द टॉयलेट ट्रेनिंग? देयर आर स्टेप्स टू इट। फर्स्ट इज कॉल्ड टॉयलेट लर्निंग। व्हाट इज टॉयलेट लर्निंग? कि अगर हम किसी को पहले दिन ही ये कह दें कि चल जाके टॉयलेट में बैठ जाओ और तुम्हें पॉटी सुसु करना है, तो कोई बच्चा आपकी बात नहीं मानने वाला। हमें पहले उसको इंट्रोड्यूस करना है कि व्हाट इज टॉयलेट, व्हाई इज इट मेंट फॉर। तो अगर हम उसको टॉयलेट में ले आके बताएं ये पॉटी है, पापा मम्मी भैया यहाँ पे आके बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, पॉटी करते हैं, तो उसको समझ में आने लगेंगी ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके दिमाग में उस चीज के लिए कोई स्केयर नहीं रहेगा, कोई एंग्जाइटी नहीं रहेगी। ये जो कॉमन वर्ड्स हम यूज करेंगे, ये टॉयलेट है, पॉटी है, तो इसके लिए नई नई बातें नहीं रहेंगी। उसके लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगा कि हमने टॉयलेट में जाके टॉयलेट पॉटी करनी होती है, या हमें किसी पॉटी सीट पे बैठ के पॉटी करनी होती है। सेकंड इज हैंड वॉशिंग सिखाना बच्चे को। बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। अगर हम बच्चे को हैंड वॉशिंग सिखाएं और जब वो हैंड वॉश करे और हम उसकी प्रेस करें तो आपको हर रोज हैंड वॉश करके दिखाएगा।
तो इस चीज का आपको एडवांटेज उठाना है, उसको हैंड वॉशेस सिखा दीजिए। जब एक बार हमारा बच्चा टॉयलेट लर्नड हो गया है, उसको पता चल गया कि दिस इज द पॉटी सीट, यहाँ पे हमें पॉटी करनी होती है और मुझे हैंड वॉश करना होता है, नेक्स्ट स्टेप इज टू इंट्रोड्यूस द बेबी टू द प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग। तो हम बच्चे को कैजुअली सजेस्ट कर सकते हैं, देखो पापा मम्मी यहाँ जाके पॉटी करके आते हैं, आप करना चाहोगे? हो सकता है वो पहली बारी में ही मान जाए आपकी बात कि हाँ मैं जाके करना चाहूंगा, पर हो सकता है कि वो नहीं माने। चांसेस ऐसे ज्यादा है कि फर्स्ट टाइम में वो नहीं मानने वाला, उसे लगेगा कुछ गड़बड़ है, ये मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो डोंट वरी, इंसिस्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, ट्राई इट सम अदर टाइम। आप हो सकता है सेकंड चांस में सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है थर्ड चांस में सक्सेसफुल हो जाए। तो जैसे ही बेबी वहां जाता है, पॉट में बैठने से पहले अपने आप उसका डायपर लोअर कीजिए, जाके उनको बैठाइए। लटकाना नहीं है बेबी को पॉट के ऊपर, जहां पे पॉट पे बैठाना है वहां पे बच्चे को लटकना ही नहीं है, उसको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए आपके पास हमेशा एक स्टूल रेडी होना चाहिए और वहां पे या एक बेबी सीट लगा के रखनी चाहिए। सो जैसे हम एक बार सक्सेसफुल हो गए हैं कि हमारा बेबी पॉट पे जाके बैठा और उसने सुसु पॉटी किया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रेज करना नहीं बोलना है। सब लोगों ने प्रेज करनी है कि अरे वाह, आज तो आप पापा जितने बड़े हो गए, आज तो आप मम्मी जितने बड़े हो गए, आपने तो उनकी तरह पॉटी सुसु कर लिया। दिस विल एक्ट एज अ वेरी गुड फैक्टर फॉर फ्यूचर पॉटी ट्रेनिंग एंड फ्यूचर यूज ऑफ पॉट बाय द बेबी। सो अब ग्रेजुअली आप इन चीजों को बढ़ा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि बेटा अगर आपको लगे कि पॉटी आई है तो आप हमें बता सकते हैं, आप पॉटी के लिए जा सकते हैं। या आप साइंस को पिकअप करना शुरू कर दीजिए। बच्चा कोई काम करते हुए अचानक से रुक जाता है, अचानक से फेस रेड हो जाता है, अचानक से बैठ जाता है, तो दैट मीन्स कि उस टाइम उसको पॉटी आ रही है, तो आपको इमीडिएटली उसको पॉट पे लेके जाना है। कुछ बच्चे इससे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, तो 3-4 बार जाके पॉट पे बैठना चाहते हैं। रोकना नहीं है, उसको जाने दीजिए, उसको एंजॉय करने दीजिए प्रोसेस, इससे बेटर ट्रेन होगा आपका बच्चा। अब हमारे बच्चे को हमने टॉयलेट ट्रेन तो कर देंगे, पर बेस्ट तरीका कौन सा है कि हमें वहां पे बेबी सीट लाके टॉयलेट पॉट पे रखनी है कि हमने बेबी के लिए अलग से रखनी है? अब तक जो साइंटिफिकली देखा गया है, बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं अपनी प्लास्टिक पॉटी। तो उसके एडवांटेज क्या होते हैं? जो प्लास्टिक पॉट होता है उसके अंदर बच्चे के लिए बैठना बहुत आसान होता है, तो वो जैसे जहां पे भी कमरे में है, टॉयलेट में है, वहां पे इमीडिएटली बैठ सकता है। उसका जैसे उसके हमें क्लोथिंग लूज रखनी है, तो जैसे ही वो इंडिकेशन करे आराम से ऐसा क्लोथ यूज कीजिए जो आराम से उतर सके, उसको वहीं कहीं बैठा दीजिए। दूसरा ऑप्शन होता है कि बेबी सीट यूज कर लीजिए। अगर हमें बेबी सीट यूज करनी है तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना है बच्चे को सपोर्टेड होना चाहिए और उसकी लेग्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। अब ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि हाँ हमने उसको सिखा दिया, उसने सीख लिया, पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हर बच्चा इतनी आसानी से चीजें नहीं मानता है। तो अगर कई बार बच्चा आपका हेजिटेट कर रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने, हमें तो लगा बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो गया है, पर वो फिर से वापस उसने पॉटी कर दी है, तो ऐसी सिचुएशंस कॉमनली आ जाती हैं। तो उससे टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट कंटिन्यू विद योर नॉर्मल प्रोसेस। बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं करना है। मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन दे आर टॉयलेट ट्रेन्ड बाय 2.5 to 3 years ऑफ एज, एंड इट इज परफेक्टली फाइन कि अगर आपका बच्चा 3 years तक भी टॉयलेट ट्रेन्ड होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों के अंदर। अगर आपको ये पसंद आया तो आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, और कोई कमेंट अगर बनता है तो कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली जिनके बच्चे बिटवीन 1 to 2 years ऑफ एज हैं और जिनको इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।